दोस्तों मैं आज आपके लिए डीलेट फोर्थ सेमेस्टर के मैथ 2019 का पेपर लेके आया हूँ जिसमें 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। यदि a बराबर 1, 3, 5 तथा b बराबर 5, 7, 8, 9 तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल दिया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले में a बराबर दे रखा है वो हमने नोट कर लिया, ठीक है। गिवन मतलब दे रखा है, b बराबर जो दे रखा है उसे भी नोट कर लिया। तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। हमें a और b के मान दे रखे हैं दोस्तों, और a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b पूछा है दोस्तों, इसी को हमें निकालना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्या दे रखा था, क्या पूछा है, ठीक है। तो हम देखिए कैसे लगाते हैं। a यूनियन b सबसे पहले निकालते हैं। a यूनियन b बराबर, निशान लगा लेंगे हम एक्सप्लेनेशन का। देखिए a यूनियन b का मतलब है a और b के वो मान जो दोनों में कॉमन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक है लेकिन यहाँ एक नहीं है, तब भी हम लिख लेंगे। कॉमन है तब भी लिखेंगे और कॉमन नहीं है तब भी लिखेंगे, ठीक है। a में एक है, b में एक नहीं है दोस्तों, तो हम एक लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ a में 3 है, b में 3 नहीं है, तब भी हम 3 लिखेंगे। देखिए a में 5 है, b में 5 है, तो इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे सिर्फ। देखिए a में 7 है, b में 7 है, दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। अब इसमें तो कोई कुछ बचा नहीं, इसमें देखिए क्या बचा, 8 बचा। 8 यहाँ नहीं है तब भी हम 8 को लिखेंगे। इसमें देखिए 9 है, यहाँ 9 नहीं, तब भी हम 9 को लिखेंगे। कहने का मतलब है a यूनियन b का मतलब है जो कॉमन है वो भी लिख लो और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लो, ठीक है दोस्तों। इसी हिसाब से हम निकालें a इंटरसेक्शन b। देखिए a इंटरसेक्शन b, इसमें थोड़ा दोस्तों ट्रिक चाहिए होती। a और b के वो मान जो दोनों में कॉमन हो, a और b के वो मान जो दोनों में क्या हो दोस्तों कॉमन, वही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो दोनों कॉमन क्या है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, तो लिखेंगे कॉमन है। अब देखिए दोस्तों यहाँ 8 है, ऊपर 8 नहीं है, यहाँ 9 है, नहीं है, दोनों में a इंटरसेक्शन b का मान का मतलब वो होता है दोनों में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं, ठीक दोस्तों। ये हमारा उत्तर हो गया, ये भी उत्तर हो गया, ठीक दोस्तों। अब देखिए दूसरा सवाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों, ऐसे हम लोग दिया निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल जब आता है तो थोड़ा चक्कर में पड़ जाता है, मतलब कैसे क्या करना। देखिए पद दे रखे 15, 16, 17, 18, 19, बारंबारता दे रखी 2, 4, 7, 5, 3, और पूछा क्या निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक पूछा दोस्तों, तो बहुलक निकालने के लिए देखिए बहुलक अधिक, यहाँ पर लिखें अधिकतम बारंबारता वाला पद। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा बहुलक, हमसे पूछा था बहुलक तो हमें निकालना ही निकालना, लेकिन ये एक लाइन है अधिकतम बारंबारता वाला पद। देखिए अधिकतम बारंबारता किसकी है, देखिए यहाँ से, ठीक है। अधिकतम बारंबारता वाला पद, तो अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या है 7 है, लेकिन हमें यहाँ पर 7 को नहीं लिखा, अधिकतम बारंबारता वाला पद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17। पद कौन सा है 17, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ भी 2 नंबर का सवाल पूछा गया 2 लाइन का, यहाँ भी 2 नंबर का सवाल पूछा गया वो भी 1 लाइन का। बस आपको याद रखना अधिक बारंबारता वाला पद के ऊपर वाला हमें लिखना है, ठीक दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक सवाल और लगाने जा रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है आ गया, ठीक है दिख रहा है दोस्तों। देखिए एक वाक की लंबाई 180 मीटर
और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब हम ये सवाल आपको बताने जा रहे हैं। एक हमें बाग दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं एक बाग की लंबाई 180 मीटर। बाग की लंबाई क्या है, यही तो होगी बाग की लंबाई। बाग की लंबाई कितनी होगी, 180 मीटर, और चौड़ाई 120 मीटर है। दोस्तों देखिए चौड़ाई दे रखी है हमें 120 मीटर, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके से बाग देखा है। अब देखिए बाग के बीचों बीच समकोण पर देखिए एक यहाँ से एक रास्ता लिए गया है बाग का, ठीक है। ये देखिए रास्ता आपको जाते हुए दिख रहा है, और एक इस तरीके से रास्ता जाते हुए दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। और जो रास्ता है वो 3 मीटर का कैसा है, चौड़ा रास्ता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब इस रास्ते पर हमें जो मट्टी डलवानी, क्या डलवानी, मट्टी डलवानी, उसका खर्च पूछा है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3 मीटर। जो रास्ता है वो कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर रास्ते, 2 रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसका देखिए ये क्या रखी है हमें, लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 इंटू 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई 120 इंटू 3, और माइनस 3 इंटू 3। देखिए ये यहाँ पर 3 इसकी चौड़ाई हो गई और 3 इसकी क्या हो गई, लंबाई। वही हम यहाँ से आके घटा देंगे, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देखिए हम सॉल्व करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 3 की जीरोस करेंगे तो कितना है, 0, 3 अट्ठे 24, 24 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, हाथ से लगा 2, और 3 एकम 3, 3 और 2 5, ठीक है दोस्तों। और 3 की जीरोस करेंगे, 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और देखिए 3 तिया 9 दोस्तों। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे, 0 को 0 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 होगा, 6, 4 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 और 1 9, -9। अब देखिए दोस्तों 900 में से 9 चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक हमने हासिल ले लिया, यहाँ पर कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ से हासिल लिया था ना, तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से यहाँ चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 9, और यहाँ पर कितना बचा, 8। तो ये आ गया दोस्तों, ये हमारा 3 मीटर, ठीक है, 2 रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या, मिट्टी डलवाने का खर्च। देखिए अब दोस्तों हमें यहाँ पूछा गया रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च कितना है, 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, देखिए दोस्तों रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च। अब देखिए दोस्तों जो 3 मीटर के 2 रास्ते का क्षेत्रफल, जो 2 रास्ते हैं उनका हमने क्षेत्रफल निकलवा लिया। इसी क्षेत्रफल क्या पढ़नी है, मिट्टी पढ़नी है, क्या पढ़नी, मिट्टी पढ़नी है। तो जो क्षेत्रफल आया उसे लिख लेंगे, और मिट्टी का खर्च कितना है, 12 रुपये। तो यहाँ पर हम गुणा करके देखिए दोस्तों, देख लेते हैं कितना आता है, 8 9 1 की 12 करेंगे तो देखिए कितना आता है, 2 एकम 2, 2 नियम 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17। यहाँ पर देखिए 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 9 से करेंगे 9 आ जाएगा, 1 की 8 से करेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं एक बार हम, 2 का 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 7 और 9 कितना 16, हासिल लगा 1, यहाँ पे 8 8 1 9 9 1 10। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, 10,692 रुपये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने गुणा करके देख लीजिए, और चाहें तो आप यहाँ भी गुणा करके देख। देखिए दोस्तों सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में हमें एक बाग दे रखा, मान लिया ये हमारा ये बाग है, और उसकी लंबाई हमें बता दी गई है 180 मीटर, और चौड़ाई बता दी गई 120 मीटर। कहने का मतलब अब बाग है तो दोनों तरफ से रास्ते होने चाहिए, तो एक ये रास्ता गया होगा, एक ये रास्ता होगा, और दोनों क्या एक दूसरे को
समकोण पर काट रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो 3 मीटर का दे रखे, तो यहाँ से हम लंबाई को पहले 3 से गुणा करते हैं, प्लस फिर चौड़ाई को 3 से गुणा करते हैं, माइनस, और फिर जो समकोण पर काट रहे हैं ना, तो उसमें 3 घटा देते हैं। ये हमारा उत्तर आ गया दोस्तों। ठीक है, एक हम शायद आपको समझ में आ गया, अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट में बताइएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल देखिए, बाघ से एक इसी प्रकार का सवाल आया था। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, देखिए, एक आयताकार बाघ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि बाघ का क्षेत्रफल 343 वर्ग मीटर हो तो बाघ की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमसे क्या कहा गया, एक हमें बाघ दे दिया गया, मान लीजिए ये बाघ है। अब ये कह रहा है एक आयताकार बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई क्या दोस्तों, यही तो लंबाई हुई जाकर, ये क्या हो गई लंबाई, ये क्या हो गई चौड़ाई। तब ये कह रहा है एक आयताकार बाघ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। मतलब जो उसकी चौड़ाई, मान लिया हमने चौड़ाई x है, अगर चौड़ाई कितनी है x है, तो जो बाघ की लंबाई है 3 गुनी है, तो यहाँ पर कितना होगा 3x हो जाएगा। तो अब यह देखिए, एक आयताकार बाघ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि बाघ का क्षेत्रफल 343 वर्ग मीटर हो तो बाघ की लंबाई ज्ञात कीजिए। गिवन में देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, गिवन में क्या दे रखा, बाघ की लंबाई कितनी हो गई 3x। ठीक है, बाघ की चौड़ाई, अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ लिखा लिया बाघ की चौड़ाई कितनी हो गई x हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमसे, यदि बाघ का क्षेत्रफल कितना देखा, बाघ का क्षेत्रफल कितना दे रखा 243 वर्ग मीटर दे रखा। तो बाघ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमें जो चौड़ाई हमने इसकी x मानी थी और इसकी लंबाई 3x मानी थी, ये तो हमने माना है, इसको क्या माना है, हमने इसको माना है। ठीक है, इसको माना है, लेकिन यहाँ पर हमें इसने क्या पूछा, बाघ की लंबाई, यानी बाघ की लंबाई हमसे पूछी है, ये पूछा है। तो बाघ का क्षेत्रफल क्या होता, बाघ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता, बाघ का क्षेत्रफल बराबर होता लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए यहाँ से देखिए, बाघ का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा, बाघ का क्षेत्रफल दे रखा 243 बराबर, जो लंबाई है बाघ की लंबाई कितनी दे रखी 3x इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी x दे रखी है। अब दोस्तों देखिए क्या करते हैं हम, अब देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और x की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा 81 यहाँ बचा, यहाँ पर x इसका। अब यहाँ पर देखिए जब पावर जब हम हटाएंगे दोस्तों, क्या पावर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और 81 से क्या निकल के आएगा 9 बाहर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमें x का मान पता चल गया। अब x का मान हम कहाँ रख देंगे जाकर, यहाँ रख देंगे जाकर। तो हम देखिए क्या कहते हैं, बाघ की लंबाई कितनी है 3x। अब जब हम इसमें x का मान रख देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3 या 9, कितना हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे सवाल हुए पूरे हैं। ठीक है, जो 1-2 बच्चे हुए वो भी हम करा देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बताएं, सब्सक्राइब करके बताएं, और कमेंट में बताएं क्या गलत है और क्या सही है।